वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। अच्छा गाइज, आज आप लोगों के लिए फिर हाजिर है एक नए वीडियो के साथ। आज हमारा वीडियो का मकसद यही है कि हम एक प्रो ट्रेडर आगे एज अ प्रो ट्रेडर हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं मार्केट में। ठीक है, आज सैटरडे का दिन है, फुली ओटीसी मार्केट है। ठीक है, लेकिन हम ने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट और अपनी टेक्निकल एनालिसिस जिसे प्राइस एक्शन कहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर हमें रह के हमने कैसे मार्केट में प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, इस वीडियो में लॉस होता है, प्रॉफिट होता है, सब आप लोगों के सामने रहेगा। ठीक हो क्या, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हम एज अ प्रो ट्रेडर अगर हम बने, किसी के सिग्नल पे ना रहे, तो हम खुद भी प्रॉफिट बना सकते हैं अगर हम इस एक चीज को सीख लें। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, अपने टॉपिक की तरफ आएंगे। ठीक है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज यहाँ पे यूज होने वाली है और ट्रेड हम देंगे विद रीजन के साथ। मैं ट्रेड करूंगा और आप लोग इससे फायदा उठाए। ठीक है, क्यों ना, मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे यूट्यूब सब्सक्राइबर और जितने हमारे व्हाट्सएप की कम्युनिटी है वो हमारी वीडियो देख के उससे फ़ायदा और उठाए और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सके अपने लिए। तो गाइस शुरू करते हैं। ठीक है, कुछ ट्रेड्स करते हैं आप लोगों के सामने और देखते हैं कि हम प्रॉफिट में क्लोज करते हैं या लॉस में। ठीक है, सब आप लोगों के सामने रहेगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना अकाउंट रिफ्रेश करके भी दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चल सके। बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं फिर कहते हैं ये हो गया वो हो गया। ये देखो, सबसे पहला रूल अकाउंट रिफ्रेश आप लोगों के सामने। अकाउंट रिफ्रेश हो गया और यहाँ पे हम अभी ट्रेड करने वाले, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, आप लोग के लिए कुछ ये नया नहीं होगा, आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। यहाँ पे हम 1% की ट्रेड करेंगे डाउन डायरेक्शन के लिए। ठीक हो गया, क्योंकि मार्केट दोबारा से एक ट्रेंड लाइन पे पहुंच चुकी है, तो यहाँ पे हमें डेफिनेटली एक सेलिंग कैंडल देखने को मिलेगी। और 1% का हमने यूज़ किया है। देखो, कैपिटल जितना भी बड़ा हो ये मैटर नहीं करती। आप ट्रेड कैसा करते हैं, आप लॉस में क्या रिएक्ट करते हैं, अब आप लोगों का विन होता है, मतलब आपको प्रॉफिट होता है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन होता है, ये बाइनरी में मैटर करता है। बाकी अगर आपका कॉन्फिडेंस ठीक है, आपको आता है ये चीज़, तो आप अगर प्लस माइनस एरर बाइनरी में चलता है, अगर आप MTG पे भी चले जाए तो कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया, और आप लोग देख सकते हैं जस्ट ट्रेंड लाइन पे आप लोगों के साथ लाइव ट्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, कोई इधर उधर की बात नहीं है, कोई ऐसा नॉलेज यूज नहीं किया। जो भी बोला है पहले बोला है, जो भी मैं ट्रेड करूंगा विद रीजन ट्रेड करूंगा, ऐसे कोई तुक्के वाली ट्रेड नहीं करूंगा, जो आप लोगों को समझना है। तो ठीक है, वीडियो एंड तक देखें, आप लोगों को फायदा होने वाला है। ठीक है, और आप लोग देख सकते हैं कि हमारी ये ट्रेड कितना डीप शॉर्ट रहा है। ठीक हो क्या, फर्स्ट ट्रेड हमारा ITM रहा, जो कि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया है। मूव करते हैं, देखते हैं कि हम 10 to 15 मिनट्स में हम आज कितना प्रॉफिट बना सकते हैं, वो भी फुली OTC मार्केट में। ठीक है, और इसमें हम कौन कौन सी चीज़ों का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारी मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, कि अगर लॉस होता है हमने उसको कैसे हैंडल करना है, और अगर प्रॉफिट होता है तो हमने क्या करना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट आप लोगों के सामने, जो भी प्रॉफिट बनेगा आप लोगों के सामने होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम सेशन को प्रॉफिट में क्लोज करते हैं या लॉस में। ये एंड वीडियो, अगर आप लोग एंड तक वीडियो देखोगे तभी आप लोगों को पता चल सकता है। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी ज्वाइन करें। डेली हमारे साथ ऐसे ही प्रॉफिट बना सकेंगे आप लोग भी विद लाइव रीजन के साथ। तो अच्छा, यहाँ पे अगर गाइस डिस्कस करते हैं, ट्रेड की तरफ आते हैं, कि अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट में एक पैटर्न चल रहा है। ठीक है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। ठीक है, तो एक कैंडल का वेट करना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं किस रीजन पे यहाँ पे ट्रेड करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप लोगों को रीजन बताना जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यहीं पे हम ट्रेड करेंगे और आप लोग को बताएंगे कि कैसा अगर हम एक रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करें तो हम प्रॉफिट में कैसे रह सकते हैं। और अगर एक बंदा है वो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट को नहीं देखता, 2 ट्रेड में अकाउंट वॉश करता है, तो उसमें क्या फर्क होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक का टाइटल भी यही होगा, हाउ टू ट्रेड लाइक अ प्रो। ठीक हो गया, यहाँ पे हम अभी ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, और आप लोगों के सामने है। ठीक है, मार्केट ने इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं, मार्केट एक स्टक एरिया बनाया हुआ है। ठीक है, रेड ग्रीन मीन स्टक एरिया बनाया हुआ है।
तो देखते इस कैंडल की क्लोजिंग का वेट करते हैं। देख रहे हो मार्केट ने अपना पैटर्न ब्रेक कर दिया। अब ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जब ऐसे रेड ग्रीन पैटर्न जो होते हैं वो अपनी पैटर्न को ब्रेक करते हैं, तो थर्ड कैंडल पे जो होता है ना, जो कि ये चल रही है वो कंटिन्यूएशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ग्रीन बन गया तो नेक्स्ट यहाँ पे ग्रीन के लिए कंटिन्यू करती है मोस्ट ऑफ द टाइम, जो कि मैंने अपना एक्सपीरियंस है और जो कि ये बात आप लोगों को बिल्कुल नहीं मिलनी। ठीक है, जिन्होंने यहाँ तक वीडियो देखी उनको समझ आ गई होगी, और जाके बाकी मार्केट आप लोगों ने टेस्ट करना है इस चीज़ के ऊपर, और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखना है कि आपको कितने % एक्यूरेसी मिली है। ठीक है, यहाँ पे हम एक ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, स्टक एरिया है, मार्केट ने एक मदर कैंडल बनाई हुई है, ऐसा मदर कैंडल है ये वाली। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं, और अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, तो डेफिनेटली हम एक डाउन की ट्रेड के साथ जाएंगे। यहाँ पे हम देखें तो एक लेवल भी बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक डाउन की ट्रेड एग्जीक्यूट करने वाला हूँ 1% के लिए। ठीक है, और ये डेफिनेटली ये कैंडल विन जाने वाली। ठीक है, एक बड़ी कैंडल बनने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट अब उस डायरेक्शन में कंटिन्यू करेगी। ठीक है, तो वेट करते हैं इसका रिजल्ट का, और डेफिनेटली ये ट्रेड हमारा विन जाना चाहिए। ठीक है, OTC है, कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस एरर चलता रहता है, वो आप लोगों को पहले भी बता देता हूँ। जितने एरर्स आएंगे आप लोगों को इससे ज़्यादा सीखने को मिलेगा। तो वेट करते इस कैंडल का। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे एक्यूरेसी नहीं मिली तो हम किसी दूसरे मार्केट में शिफ्ट होंगे, लेकिन इस कैंडल को विन डेफिनेटली होना चाहिए। सो वेट करते हैं इस कैंडल का कि हमारा ट्रेड कैसे परफॉर्म करती है। मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे मेंबर्स पैनिक होके कुछ ऐसी ट्रेड लगाए, तो अवॉइड किया करें MTG के। अगर आपके पास किसी एक ट्रेड का रीजन नहीं है तो उधर तो डेफिनेटली अवॉइड करो। और आप लोग ये देख सकते हैं हमारा सेकंड ट्रेड भी शॉर्ट ITM रहा है, और आप लोगों के सामने ही मैं कर रहा हूँ ट्रेड, और आप लोगों को लाइव रीजन भी बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे हम दो ट्रेड्स हमारे फर्स्ट शॉर्ट रहे। ठीक है, अब किसी दूसरे कॉन्सेप्ट पे जाके ट्रेड करते हैं, और ताकि आप लोगों को कुछ सीखने को मिले, और देखते हैं हम अपने कैपिटल को कितना ग्रो कर सकते हैं। लॉस होगा प्रॉफिट होगा, मैं YouTube पे मस्ट वीडियो अपलोड करूंगा, क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिंग है। ठीक है, अगर लॉस होता है इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हम आज ही लॉस करते हैं। हर ट्रेडर का लॉस होता है, लेकिन कोई बताता नहीं है। ठीक है, रियल मेंटोर वही होता है जो आपको लॉस भी बताते हैं कि इस चीज़ में अगर आप बिना नॉलेज के आओगे और विदाउट रिस्क मैनेजमेंट ट्रेड करोगे तो आपका लॉस हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट ने एक हाई प्रेशर वाली कैंडल बनाई है बायस की। यहाँ पे अगर हम देखें रिजेक्शन है, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पे यहाँ पे हम कंटिन्यूएशन के लिए जाएं, फिर आपको बताता हूँ इस ट्रेड का रीज़न क्या है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें बायर्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाई लास्ट सेकंड में, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ऊपर गई है, बायर फेल हो गए, मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे, लेकिन क्या हो गए, फेल हो गए। तो इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट कैंडल ने यहाँ पे कंटिन्यूएशन देनी है। क्यों देनी है? क्योंकि पीछे से हमारे साथ मोमेंटम सेलर का आ रहा है। तो इसको मतलब अगर हम देखें तो 80% इस कैंडल के रेड बनने के चांसेस है। तो देखते हैं लास्ट सेकंड तक हमारे ट्रेड कैसे परफॉर्म करती है। अगर ये लॉस होता है तो देन हम मार्केट से एग्जिट करेंगे, क्योंकि मोमेंटम में जब भी एक ऑपोजिट कैंडल बनती है जिसकी एक मोमेंटम है, ठीक है, रैली बन रही है सेलर्स की, तो उधर से फिर निकलना जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप MTG लेंगे, मार्केट मोस्टली फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करती है। तो लास्ट सेकंड रहते हैं, देखते हैं हमारा ट्रेड कैसे परफॉर्म करता है। ठीक है, हमारा ट्रेड लॉस हो गया, जिस मैंने आप लोग को पहले ही बताया है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट इसे ही कहते हैं कि आपने कैसे सही टाइम पे सही फैसला लेना है। आप अगर ये एक एरर कैंडल बना के नीचे हुए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं, अभी नहीं, हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है, कहीं और जगह पे ट्रेड करेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, हमारा मोमेंटम फेल हो चुका है, तो मतलब ये है कि हम कोई दूसरी स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में। ठीक है, अगर यहाँ से हम फिलहाल देखें तो डाउन ट्रेंड में है, लेकिन मार्केट अभी फिलहाल मोमेंटम जो है ना अप साइड का ले रही है। तो फिलहाल इसमें हम कुछ डिसाइड नहीं कर सकते, तो इसको हम स्किप कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अगर कोई अच्छा सा ट्रेड हमें किसी और इसी पेयर में मिल जाए, किसी और में, तो हम डेफिनेटली एग्जीक्यूट करेंगे विद 2%। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट यही होती है, 1%, 2%, 3%, 4%। ठीक है,
जो आप लोगों को लॉस से बचाती है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम देखें तो बायर्स के पास अच्छा प्रेशर है। ठीक है, अच्छा गाइस, कंटिन्यू करते हैं सेकंड ट्रेड को। ठीक है, अगर हमें अच्छा मोमेंटम जहाँ पे मिले या अच्छा ट्रेड मिलते हैं तो विद रीज़न हम एक ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और देखते हैं उसका रिजल्ट क्या रहता है। ठीक है, कुछ ही ट्रेड्स करेंगे, 5 to 6 ट्रेड करेंगे, लेकिन आप लोगों के साथ उसका रिजल्ट ज़रूर शेयर करेंगे, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो, लेकिन इसका रिजल्ट हम ज़रूर शेयर करेंगे। ठीक है, तो कुछ अच्छा मोमेंटम हमें मिले, कोई अच्छा सा ट्रेड मिले तो तब हम जाके एग्जीक्यूशन करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम देखें तो मार्केट ने एक डाउन ट्रेड बनाया, ट्रेड लेके आपको एक रीज़न बताता हूँ इसका कि वीडियो के चक्कर में ट्रेड हमारी लेट हो गई है, लेकिन डेफिनेटली इस कैंडल को रेड में क्लोजिंग देनी चाहिए। वो क्यों और कैसे मैं आप लोग को समझाता हूँ इस चीज़ का। ठीक है, मार्केट अगर हम यहाँ से देखें तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आ रही है। ठीक है, मतलब ये है कि लोअर लो अगेन लोअर लो, तो मार्केट ने डेफिनेटली इस लो को तोड़ के ब्रेक करके डाउन साइड का एक मूव देना है, चाहे वो इस कैंडल में हो चाहे वो नेक्स्ट कैंडल में हो। ठीक है, तो एक प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ, ठीक है, हमारी कैंडल ओपनिंग पे होनी चाहिए थी, लेकिन वीडियो के चक्कर में थोड़ी लेट हो गई, लेकिन एक्सपेक्ट यही करेंगे कि कैंडल यहाँ तक कहीं आके क्लोजिंग करे। ठीक है, इस का जो मतलब जो प्रीवियस लो है उसको ब्रेक करके एक नया लो बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो वेट करते हैं, अभी भी अच्छे खासा टाइम है इस ट्रेड में, तो देखते हैं हमारा ट्रेड जो है वो कैसे परफॉर्म करता है। तो वेट करते हैं, जस्ट 5 सेकेंड, विन होना चाहिए और डेफिनेटली प्रॉफिट। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कि श्योर शॉट रहा है। ठीक है, हमारे ट्रेड मतलब मुझे टेंशन इस बात की नहीं थी कि मेरा ट्रेड रॉन्ग डायरेक्शन में था, मतलब डायरेक्शन ठीक थी, लेकिन वो आप वीडियो के चक्कर में हमें ओपनिंग पे ट्रेड देखने को नहीं मिली, तो उस वजह से बाइनरी है तो आपको जस्ट पॉइंट पे फोकस रहना होता है और आपको मार्जिन पे ट्रेड लेना जो होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ट्रेड प्रॉफिट में क्लोज हुआ है। ठीक है, तो इसको कहते हैं प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करना, कोई तुक्के वाली ट्रेड नहीं कर रहा आप लोग को। जैसे मैंने बताया था कि मार्केट ने इस लो को ब्रेक करके नीचे एक नया लो बनाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कैसे 1% 2% से भी आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अभी आप लोगों को यूट्यूब के बायो में लिंक मिल जाएगा, टिकटॉक का भी और व्हाट्सएप का भी। आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करें, डेली अपडेट्स आपको ओटीसी के बारे में मिलेगी, आपको डेली सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं और नॉलेजेबल कंटेंट अबाउट बाइनरी भी वहाँ पे आप लोगों को शेयर किए जाते हैं डेली बेसिस पे, जहाँ पे आप लोग वहाँ पे ऐड होके वहाँ से सीख भी सकते हैं और अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं हमारे साथ। ठीक है, तो आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर हमें एक अच्छा ट्रेड मिले तो ठीक है, मतलब हम यहाँ पे ग्रो कर चुके हैं अबाउट 4%। अब अपने अकाउंट को यहाँ पे इसी वीडियो में पहले भी प्रॉफिट बना था और कुछ हमने इस वीडियो में बनाया। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, हमारा ये प्रॉफिट बना और देखते हैं अगर हमें 1-2 ट्रेड अच्छी मिलती है तो 5 ट्रेड लेके, जो कि डेली टारगेट होता है हमारा, 5 ट्रेड लेके क्लोज करते हैं। सो लास्ट ट्रेड है, देखते हैं। यहाँ पे देखे तो आप लोग इस ट्रेड का रीज़न भी बताता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा ट्रेड मिल रहा है तो एक अप साइड किया, यहाँ पे मैं ट्रेड प्लान करूँगा। ठीक है, तो ये जैसे कैंडल क्लोज होती है ये हमारी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी है। अब इसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट ने लो, मैंने जैसे प्रीवियस इसी जगह का बताया था, इसी पॉइंट का, कि मार्केट ने ब्रेक करके लो बनाना है, लेकिन मार्केट ने ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाई, एक स्ट्रॉन्ग बायर आया और उसके नीचे से जाके ब्रेकआउट दे के एक रिजेक्शन वाले बायर की कैंडल बनाई। इसका मतलब ये होता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग बायर एंटर हो चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट मूवमेंट हमारा यहाँ पे बायर का होना चाहिए, ना कि सेलर का। सो देखते हैं हमारा ट्रेड कैसे परफॉर्म करता है, और डेफिनेटली इसको विन होना चाहिए, चाहे वो डोजी ग्रीन में हो या प्योर ग्रीन कैंडल हो, लेकिन इस कैंडल को ग्रीन में क्लोज देना चाहिए। बाकी बाइनरी है, ठीक है, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन डेफिनेटली इस ट्रेड को विन जाना चाहिए। तो लास्ट 10 सेकेंड्स रहते, देखते हैं हमारा ट्रेड कैसे परफॉर्म करता है। सैटरडे मार्केट है तो बहुत ज़्यादा हाईली वोलेटाइल मार्केट है, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कोई मसला नहीं है, हम नेक्स्ट ट्रेड करेंगे लेकिन विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, अब आप लोगों को पता चल गया कि मार्केट में 100% कुछ भी नहीं होता। ठीक है, एक एरर कैंडल बना के फिर देन वही वाला मूव देती है,
तो आप लोगों ने पैनिक नहीं होना होता, सब्र करना होता है, ठीक है। अब मार्केट ने यहाँ, अब आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट ने अब ये वाला लो बनाना है। जब ऐसे विक वाला एरिया होता है इसको कहते हैं एरिया नीड टू फिल, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, मार्केट ने कहीं आके फिल किया है, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि ये एरिया हो गया, मार्केट आके इसको फिल किया, तो ये इसको कहते हैं एरिया नीड टू फिल, ठीक है। मार्केट ने इसको फिल करना होता है, लेकिन कब जाके करना होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कैंडल में, ये कंफर्म नहीं होता, लेकिन मार्केट ने यहाँ तक मूव करना होता है। तो ट्रेंड भी डाउन है, तो हम डेफिनेटली यहाँ से एक डाउन की ट्रेड लेंगे विद 2%, ठीक है। प्रीवियस कैंडल में हमारा 1% का लॉस हुआ था, तो यहाँ पे हम 2% के साथ डाउन की ट्रेड लेंगे विद पैटर्न, ठीक है। 2 कंफर्मेशन के साथ हम गए, दोबारा वही वाला काम हुआ। आज मेरा नेट मेरे साथ नहीं दे रही, ठीक है, तो मेरे ट्रेड इधर उधर एग्जीक्यूट हो रहे, एक तो वीडियो भी आप लोग के साथ बन रही है लाइव, तो कभी कभी डिले आ जाता है नेट की वजह से भी। लेकिन डेफिनेटली जो मैं बात कर रहा था कि मार्केट ने इस एरिया को फिल करना है, ठीक है। ये जो एरिया आप लोग देख सकते हैं, मैं ड्रॉ करके भी दिखा देता हूँ कि मार्केट ने इस एरिया को फिल करना होता है, लेकिन अब फर्स्ट कैंडल में करना है, सेकंड में कैंडल करना है, इस कंफर्मेशन का किसी को आइडिया नहीं होता, क्योंकि बाइनरी है, ठीक है। हमें जस्ट कैंडल का ट्रेड करना होता है, तो उस वजह से ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना डीप शॉर्ट रहा है, ठीक है। एक कभी कभी आपका एक एरर आ जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट में आप ट्रेड नहीं कर सकते, जस्ट कभी कभी होता है, क्योंकि 100% मार्केट में कुछ नहीं, और प्लस माइनस एरर बाइनरी में चलता रहता है। और आप लोग देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट कितना जबरदस्त काम करे, कितना डीपली हमारे साथ ITM हुआ है ये ट्रेड्स। तो यहाँ पे हमारा 5% कैपिटल जो है वो ग्रो हो गया है, ठीक है। बाकी हम ट्रेड नहीं करेंगे, ओवर ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर अगर आपने एक कमिटमेंट कर दी, या जो अपना एक टारगेट रखा होता है वो फिल हो जाए, उसके बाद ट्रेड करना, मतलब ये है कि उसको कहते हैं ओवर ट्रेडिंग, जो कि आप लोगों को एक दिन प्रॉफिट दे देगी तो कैसे, लेकिन हमेशा उसके बाद आप लॉस ही करेंगे, ठीक है। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। और दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट चाहिए कि मैं यूट्यूब पे अपलोड करूं, तो अपना वोट ज़रूर करें और नीचे टाइप करें कि वी वांट दिस कोर्स, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं एडवांस कोर्स लाऊंगा, और विद रीज़न जो आप लोगों को मार्केट में 3000 मतलब $300 $500 का लोग कोर्स सेल करके आप लोगों के साथ स्कैम करते हैं, बिल्कुल फ्री। अब मेरी कम्युनिटी के लिए सब कुछ फ्री है, और मेरे यूट्यूब सब्सक्राइबर भी जितने हैं उन सब के लिए मैं फ्री कोर्स अपलोड करूंगा, जिसके थ्रू आप इजीली घर में बैठ के अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे, ना किसी की सिग्नल की ज़रूरत होगी और ना किसी का वेट करने की ज़रूरत होगी। लेकिन मेन चीज़ है आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, जो मैं कर रहा हूँ 1% 2% ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।